श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और मौसम कितना सुहावना हो रहा है, तो अभी तो जो है मजे ही मजे हैं गाइस। पकौड़ियाँ सकोड़ियाँ बना के खाइए और मस्त चाय पीजिए और मौसम का मजा लीजिए, लुत्फ लीजिए, एंजॉय करिए। और ये थाली आज की है, जो आज डिनर बना था वही है। यहाँ मैं टाइम बता रही हूँ, 6 बज रही है और 6 बजे मैं अपना पिटारा लेके पिटारा का सामान लेके और चल पड़ी हूँ छत की ओर। छत पर जाऊंगी तो जो मेरी वेट लॉस जर्नी है उसके ऊपर वीडियोस आजकल मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरी वेट लॉस जर्नी क्या है। तो ये जो सामान लेके जा रही हूँ, तो ये भी वेट लॉस जर्नी का मेरा एक जो है बहुत ही अच्छा साधन है, बहुत ही अच्छी चीज है। तो वर्कआउट करना, वेट लॉस जर्नी में आपको वर्कआउट करना चाहिए, छत पर जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, खाना खाने के बाद 10-20 कदम चलना चाहिए। चाहे आप अपने घर के अंदर ही, आपके छत नहीं है, आप फ्लैट में रहते हो या कोई और समस्या है, तो आप जिस कमरे में रहते हो, जिस हॉल में, तो वहीं चक्कर काट लीजिए आप 10-20 कदम। खाना खाने के बाद बैठिए मत, और थोड़ा खाना खाने के बाद 5-10 मिनट बाद फिर चक्कर काटिए और उसके बाद में ग्रीन टी पी लीजिए, है ना। यहाँ मैं पापा जी वाले रूम की बालकनी में आई हूँ। ये पापा जी का रूम है, तो इस बालकनी में ये जो मेरे नाना जी के यहाँ पौधा लगा हुआ था ना, वही बेल हमने लगाई है। तो देखिए कितना अच्छा फूटा है, बहुत ही अच्छा फूटा है। और गाइज मुझे माफ करिएगा, ये जो है 2-3 दिन पुराना वीडियो है मेरा, क्योंकि मैं बीच में शॉप पर चली गई थी ना, तो शॉप का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस वजह से हमारी हर्ष ग्रेनाइट शिलालेख केंद्र नाम से शॉप है, गोपालपुरा बाईपास के उधर। तो आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो वहां पर स्वामी जी के फोन नंबर, यानी मेरे हस्बैंड के नंबर, और गूगल फोन कहाँ है, सॉरी दुकान कहाँ है, वो सभी आपको पता चल जाएगा। तो मैं वहां गई थी, तो वहां के वीडियोस मैंने शेयर किए थे। यहाँ देखिए प्याज फैला रखे हैं मैंने। ये बेटे का रूम है जो अभी मैंने दिखाया, हॉल टाइप में हमने इसको बनाया है, बहुत बड़ा रूम है। और एक हॉल और एक कमरे को इसके अंदर कंबाइंड किया है, इतना बड़ा ये रूम है। वो बेटे का है, नया बनवा रहे हैं, अब इसमें टाइल्स लगेगी। और यहाँ मैं बाल्टियां लेकर जा रही हूँ ऊपर छत पर, ये देखिए। और इसी में मेरा जो पिटारा है, सामान भर रखा है मैंने, और छत पे जा रही हूँ। तो 32 बार का फार्मूला आपको अपनाना है। हर चीज आपको जो भी खानी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन हर चीज चबा चबा कर आपको 32 बार खानी है। 32 बार क्या, चबा चबा के इतना कर देना है, मेल्ट कर देना है उसको मुंह के अंदर, चबा चबा के कि वो पानी बन जाए। फिर आपको गिटकना है, गले में से नीचे उतारना है, और फिर आपको दूसरा गस्सा यानी कवा मुंह में रखना है। यहाँ पेड़ पौधे हैं थोड़े से, हम मालपुरा से लाए थे, तो वो नीचे रखे हुए थे, तो उन्हीं को ऊपर ले जा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ऊपर यूं रखती जा रही हूँ और चढ़ती जा रही हूँ, एक एक दो दो, क्योंकि बेटा ले आया था। यहाँ तक तो सारे पौधे बेटे ने रखे थे, सारे गमले, पौधे, मिट्टी, खाद, सब कुछ बेटे ने रखी थी। बस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, छोटे छोटे से हैं, बड़े तो वो रखे आया। तो मैंने बोला मैं रख दूंगी, तो वो यहीं रख गया था। वो सोचा पापा रख देंगे, उसको नहीं पता कि मम्मी रख रही है। पता चलेगा तो लड़ेगा, अभी वो मुझे नहीं रखने देता, मुझे काम नहीं करने देता। और बस यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे मैं लेके जा रही हूँ। बहुत बड़ा वीडियो है, पूरा देखिएगा, आपके काम का वीडियो है। और 32 बार जो है ना फार्मूला, बस यही है कि आपको चबा चबा के खाना है। इसमें आपका 1 रुपया भी, 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा। बस आपकी जो दिनचर्या है उसमें आपको सुधार करना है। आपको सुबह सुबह गुनगुने पानी में नींबू पानी पीना है, उसके बाद में आपको चाय टोस्ट लेना है, या आप नाश्ता करना चाहते हो तो आधी रोटी ले लीजिए, पोहा ले लीजिए, उपमा बना लीजिए, इडली बना लीजिए, आप ये बना के खा सकते हो। दलिया ले सकते हो, दूध दलिया, छाछ दलिया, खिचड़ी बना के खा सकते हो। अगर सिंपल खाना चाहते हो तो साबूदाने की खिचड़ी, मिक्स मूंग की दाल की खिचड़ी, या फिर आप नाश्ते में मूंग की दाल बनाकर पी सकते हो, है ना। तो ये सभी आप नाश्ते में खा सकते हो, पापड़ पापड़ियाँ वगैरह, है ना, ये सब खा सकते हो आप। और डाइजेस्टिव बिस्किट भी आप खा सकते हो। आपके पास कुछ भी ना हो तो डाइजेस्टिव बिस्किट आप खा सकते हो, लेकिन मैदा वाले बिस्किट मत खाइएगा। टोस्ट खा सकते हो आप। और अगर आपको पसंद है, तो आप ओट्स खा सकते हो, है ना।
ओट्स को आप दूध में गला के खा सकते हो और नमकीन चावल की जैसे या खिचड़ी की जैसे बना के छौंक के भी आप खा सकते हो। मुझे तो ओट्स पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ ओट्स। यहाँ पर मैं सिड्डी खोल दिए, गमले रख दिए हैं, उठा उठा के एक 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 रखती जा रही हूँ। जो मेरी दैनिक दिनचर्या है कि मैं शाम को टाइम कैसे बिताती हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3 पार्टों में वीडियो था। फर्स्ट वाला मैंने डाल दिया है सुबह का, फिर मैंने दोपहर का भी डाल दिया, और ये शाम का वीडियो है कि 6 बजे से लेके रात को 9 साढ़े 9 बजे तक का मेरा रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो चल रहा है और मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके की छोटी मोटी एक्टिविटी आपको करनी चाहिए ताकि आपका शरीर एक्टिव रहे, है ना। और ऊपर छत पर घूम लीजिए, छत पे ना घूमो तो आप नीचे ही अंदर ही घूम लीजिए, है ना। छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर आपसे नहीं घूमना होता है, नहीं एक्सरसाइज होती, तो कोई बात नहीं, आप पानी ज्यादा पीजिए, नींबू पानी पीजिए, है ना। पानी तो पी सकते हो। और आपको बस चबा चबा के खाना है, चबा चबा के इतना चबाना है, इतना चबाना है कि वो पानी हो जाए, है ना। और सलाद ज्यादा खाना है, दही छाछ लेना है, लेकिन दही छाछ आपको भूल कर भी शाम को नहीं खाना है। शाम को दही छाछ खाने वालों के पेट में एसिड बन जाता है। जो वात कफ पित्त प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए वो बहुत घातक होता है, एसिड बनाता है। शाम को दही छाछ सुबह खाइए, आप 5 बजे तक 4 बजे तक खा लीजिए, उसके बाद में दही छाछ का उपयोग मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी हड्डियों को गला देता है। खटाई बहुत ही वो जो है ना एसिड का काम करती है, वो आपके घुटने में प्रॉब्लम पैदा करती है, और आपके जो पेट की आंतें हैं ना उनको खराब कर देती है, और आपके शरीर में एसिड बनाती है। आपको खट्टी डकारें आएगी, आपका जी मितली खाएगा, चक्कर आएंगे, उल्टी जैसा मन होगा, शरीर थका थका सा लगेगा, पूरे शरीर में थकावट रहेगी, ऐसे लगेगा किसी ने पीटा हो, है ना। रात को सोओगे, सुबह उठोगे तो आपको फ्रेश महसूस नहीं होगा, हाथ पैरों में हमेशा सदा आपके पैरों में दर्द बना रहेगा। तो ये लक्षण सभी दही छाछ खाने के हैं, है ना। आप गूगल पे या यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आयुर्वेद की जो किताबें होती हैं उनमें आप देखिएगा कि शाम को दही छाछ खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। और बरसात के सीजन में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और बहुत ज्यादा ही नुकसानदायक है। यहाँ मैं मेरे जो बेलें चल रही है ना, उन बेलों को ऊपर की तरफ कर रही हूँ ताकि वो सारे पौधों को कवर ना करे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंदर। और मैं यहाँ पर लेके आई हूँ भुट्टा, भुट्टा खाऊंगी। यहाँ पलंग है मेरा, उस पलंग को खींचना है, निवाड़ उसकी टूटी हुई है। लेकिन क्या है गाइस, बारिश का मौसम भी, पहले तो मई का महीना था, बहुत गर्मी थी, अभी बारिश के मौसम में उमस बनी हुई है। और ऊपर क्या है, फैन नहीं है, अभी लाइट नहीं है, इस वजह से कूलर लगाने की कह रहे हैं स्वामी जी। लेकिन अब तो बारिश का मौसम है, कूलर छत पर रखेंगे तो पूरा जो है वो खराब हो जाएगा, जंग आ जाएगा। अगर ये प्लास्टिक का रखते हैं जो स्वामी जी शॉप पर से लाए, जो मेरे हॉल पे रखा है, हॉल में रखा है, तो वो है ना ये करंट मारने लग जाए तो, है ना, मुझे तो डर लगता है। वहां पे कौन उसको प्लग में लगाएगा, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, मेरी मम्मी सारा काम कर लेती है बिजली का। पहले सादड़ी में है ना हम रहा करते थे ना, तो मेरे पापा हाथ नहीं लगाते थे किसी भी चीज के, मम्मी सारा काम करती थी मेरी मम्मी। जेंट्स के जितने भी काम होते हैं ना सब मम्मी करती थी मेरी। मुझे तो बहुत डर लगता है, मेरी मम्मी तो कर लेती है, मुझसे नहीं होता। और बोल रहे नया कूलर ला देता हूँ तेरे को, तो हॉल में क्या है नया लगा लेंगे, बड़ा लंबा जो शॉप पर था ना वो वाला, और ये छोटा वाला ऊपर लगाने की कह रहे हैं। तो देखते हैं, अभी ऊपर क्या है फाइबर लगाएंगे हम, यहाँ बीच में लेटरिन बाथरूम और जो ये हमारा सिड्डी ढकी है ना, इसके बीच में हम फाइबर लगाएंगे, ताकि यहाँ क्या है जैसे बारिश आ जाए तो फटाफट हम उसके नीचे बैठ जाएं, चाय वाय पी रहे हो तो वहां बैठ जाएं आराम से। और उस फाइबर में क्या है, मैं पक्षियों के जो गमले वो है ना जो बांध रखे हैं, ये हरे हरे सामने आपको दिख रहे हैं घोंसले, जो ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवाए, तो वो फाइबर के नीचे मैं बांध दूंगी, तो पक्षी क्या है उसमें फिर अपना घोंसला बना लेंगे। यहाँ पर क्या है ये गीले हो रहे हैं क्योंकि ये कपड़े का है ना, ये हरा हरा पर्दा ये कपड़े का है, तो ये जाल है ना, तो ये गीले हो रहे हैं मेरे, इस वजह से फाइबर लगाएंगे। थोड़ा टाइल्स का काम स्टार्ट हो जाए फिर फाइबर लगाएंगे। और यही है वेट लॉस की जर्नी। और मैं उन सर के वीडियो देखती हूँ, लास्ट में मैं नाम भी मेंशन कर दूंगी, इस वीडियो में नहीं और किसी वीडियो में मैं मेंशन करूंगी। और जो विमला के बारे में बात कर रही हूँ वो भी मैं बताऊंगी, स्कूटी की पूरी कहानी बताऊंगी मैं आपको स्कूटी की। लेकिन आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर किसी की कोई चीज है
अगर वो बिना पूछे उस चीज का उपयोग करता है तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। और अगर कोई किसी का बिना बात झूठे आरोप लगाता है या झूठा कहीं पे भी हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा, कुछ भी हो, अगर आसपास के अगर वो उसका गलत प्रचार करता है, झूठा बदनाम करता है, तो इससे भी मानहानि का केस बनता है। मानहानि का केस इसलिए बनता है कि मैं लास्ट में आपको जोड़ दूंगी क्लिप, कि आप खुद पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या उसमें होता है ना। जीने का अधिकार सबको है यहाँ पर, तो झूठा तो आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, है ना। लोकतंत्र है यहाँ, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, है ना। और स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। और एक लीगल व्यक्ति, सच्चे व्यक्ति पे आप आरोप लगाओगे और जिसके पास सारे सबूत है, सबूत क्या प्रत्यक्ष में, सब वीडियोज में मेरे विमला मौजूद है, पुराने सारे वीडियोज में विमला खुद मौजूद है मेरे साथ में, प्रत्यक्ष मेरे पास सारे सबूत है। और विमला खुद मौजूद है, विमला भी है, अभी कोई विमला कहीं विदेश नहीं चली गई, विमला है, मौजूद है यहाँ जयपुर में। तो फिर अगर आप झूठा आरोप लगा के इस तरीके से मुझे बदनाम करने की कोशिश करोगे तो भाई फिर मैं, है ना, रिएक्ट करूंगी, है ना। आप मधुमक्खी के छत्ते पे अगर पत्थर फेंकोगे तो वो रिएक्ट जरूर करेगा वो, है ना। आप, है ना, छोड़ दीजिए किसी को बदनाम करना, है ना। और सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मुझे, है ना, कुछ नहीं चाहिए, बदले में इज्जत चाहिए होती है। मैं इज्जत की भूखी हूँ। कहीं पे भी कुछ भी अगर मैं लगाती हूँ या देती हूँ या मैंने किसी की हेल्प की है तो मुझे बदले में इज्जत चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपका, है ना। यहाँ ये मेरे पेड़ पौधे हैं जो मैं वहां से लेकर आई थी, वो भी हैं। और बारिश आई थी, ये देखिए मेरी बेलें कितनी अच्छी चल रही है, देखिए, ये देखिए कितना मस्त, देखिए, हा, मजा ही आ गया। इस ग्रीनरी को मैं देखती हूँ ना और चाय का प्याला ले जाके वहां पर पीती हूँ ना तो मजा आ जाता है। ये कद्दू के 3 पौधे उगे हैं, इनको अलग अलग करना है। और ये देखिए मोगरा, देखिए कैसा लड़ालूम हो रहा है ना। लदालूम को, है ना, लड़ालूम ऐसे बोलते हैं गाँव में। और ये देखिए यहाँ पर ये नए पौधे जो हम लेके आए थे, रेड कलर का फूल, हा, मजा ही आ गया ना देख के। आपकी आंखों में ना हरियाली आ गई होगी, हाँ, तरावट आ गई होगी। और ये देखिए ये हमारा चंपा का बिल्कुल रेड कलर का पौधा है, ये क्रिसमस ट्री है। और ये चंपा का व्हाइट पौधा है। तो ये बड़े बड़े पौधे इधर लगाए हैं। और अब जो है बेलों के पौधे तो मैं सामने जो डोरियां बंधी है ना उधर किनारे पे कर दूंगी और सारे पौधों को पूरी छतों पे चारों तरफ फैला देंगे, क्योंकि अब धूप तो आ नहीं रही है, बारिश का मौसम है, तो चारों तरफ, है ना, पूरी छत पर चारों तरफ पौधे लगाएंगे। और जो ये बेल वाले पौधे हैं जो इस साइड में लगाएंगे जहां पर, है ना, रस्सियां बंधी हुई है, तो बेलें इस पर, है ना, आसानी से चढ़ जाएगी, क्यों मूंछ की रस्सी जल्दी से पकड़ती है बेल। और गीला गीला आपको दिख ही रहा होगा, सब तरफ बारिश ही बारिश हो रही है। और गमले मेरे भरे हैं थोड़ा, है ना, एक गमले को मैंने मार्बल वाले में पानी भर गया था, बारिश आई थी तो उसको खाली किया है, उसमें दाना डालूंगी क्योंकि कबूतर दाना चुगते हैं। और यहाँ आज, है ना, मैंने सिर में तेल लगा रखा है, तो बालों को क्या है मैंने बांध रखा है। और पहले मैं ऐसे ही क्लचर लगा के रखती थी। और ये ग्रीन कलर का जो है ना ये गाउन है ना, मेरे को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि क्या ही बताऊं। इसका कलर एकदम चटक ग्रीन है ना। वापस अमेजोन पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये वाला गाउन मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रहा मुझे। सेम कलर का, सेम डिजाइन का, तो क्या करूंगी, थोड़ी डिजाइन हटकर हो। अगर एक ही डिजाइन होगी तो आप लोग सोचोगे कि मैं रोज रोज एक ही गाउन पहन रही हूँ। क्यों कमेंट आते हुए टाइम नहीं लगता है। और आप, है ना, किसी पे, है ना, लांछन लगाना बेकार में बंद कर दीजिए, है ना। और वेट लॉस के बारे में मैं फिर अगले वीडियो में और शेयर करूंगी। जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं सुनूंगी नहीं, बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मैं लीगल हूं, क्यों मैं हक पे रहती हूँ, लीगल रहती हूँ और मैं सत्य पे रहती हूँ। रही बात क्या क्या बोला गया, जो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। कोई बोलता था कि मैं एक चुटकी में कार दिला दूंगा, है ना, ये बात बोली गई। जब मैंने स्कूटी दिलाई, क्योंकि उसका कॉलेज बहुत दूर था, बहुत ज्यादा दूर था, तो वो कपड़े धोने भी जाती थी, है ना। आप सबको पता है, ये मैंने पहले भी शेयर कर रखा है। कपड़े धोना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। तो वो पैसे कमा के वो अपनी मम्मी को देती थी, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा घर धो सके और फिर वो पार्लर आती थी 10 सवा 10 मेरे यहाँ पर 10 बजे तक, जितने घर धो सके वो
वो पैसे कमाए हुए वो मम्मी को देती थी। तो स्कूटी इसलिए भी दिलाई थी मैंने कि वो जल्दी जल्दी ज्यादा घर धो सके, ताकि वो दूर भी पड़ता था, पुलिया के उस पार उसको जाना पड़ता था। पहले मैंने उसको साइकिल दिलाई थी, है ना। तो साइकिल भी कोई फ्री में नहीं आ जाती है ना। अब देखो, अब ये साइकिल की रेटें देखो आप कितनी हो रही है। तो पहले साइकिल दिलाई, फिर एक बार वो चक्कर खा के गिर गई साइकिल से, तो है ना, फिर मैंने उसको स्कूटी दिलाई, क्योंकि उसके खून की कमी हो गई थी। तो मैंने खून बढ़ाने की दवाएं भी उसको दिलाई थी, ड्राई फ्रूट्स भी लाके दिए थे उसको, लड्डू भी बना के दिए थे, और उसके घर में 1 किलो दूध भी भिजवाती थी। फिर 1 किलो से उसने आधा किलो कर लिया था, लेकिन पहले मैं उसके 1 किलो दूध भिजवाती थी, फिर बाद में वो आधा किलो ले जाने लग गई। परचूनी सामान भी मैं उसको दिलवाती थी, टोस्ट वगैरह और भी जो घर के सामान होते हैं, फल फ्रूट भी कभी कभी दिला देती थी, क्योंकि फल फ्रूट तो मैं कम ही दिलाती थी, क्योंकि वो बोलती थी कि मम्मी लेके आती है। ठीक है, चलिए, लेकिन परचूनी सामान में दिलाती थी उसको, और उसको कई चीजें दिलाई है मैंने। तो क्या मैंने हेल्प नहीं की है? जो आप लोग इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हो, ऐसे पत्थर है ना, बिना सोचे समझे मत फेंका कीजिए किसी के ऊपर, है ना। और फिर है ना, मेरा पारा चढ़ गया ना, तो फिर आप लोगों को बचा नहीं पाएगा कोई। और कौन है, कौन खबर फैला रहा है इधर उधर, वो भी मुझे पता है, मुझे नाम मेंशन किया है किसी ने। और फोन आप लोग सोच रहे हो सभी आपके हैं, कोई तो मेरा होगा। मैंने भी यहाँ पे इतने साल हो गए, बरसों हो गए, इज्जत कमाई है, बरसों हो गए यहाँ पर। मेहंदी क्लासेस, मेहंदी ट्यूशन, पार्लर सब फ्री सिखाया है लड़कियों को, तो कोई तो मेरा होगा कॉलोनी में, है। सब आपके आपके थोड़ी होंगे जो आप जा जाके वहां पे बुराइयां करते हो। और नाम मेंशन कर दूंगी ना, तो फिर आप लोगों के है ना आपस में इतनी लड़ाइयां होएगी, तो फिर आप फिर सोचिएगा मत कि मैंने क्यों बोला है ऐसा। इसलिए मैं नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ अभी। और कॉलोनी में मैंने भी सारी सारी फ्री क्लासेस चलाई है, 1 रुपया किसी से नहीं लिया है। तो पूरी कॉलोनी मुझे जानती है कि मैं कैसी हूँ और क्या है, और आप कैसे हो क्या हो, जो भी पूरी कॉलोनी जानती है ना, कि विमला ने कितना कमा कमा के दिया है। फिर भी बोलते थे कुछ नहीं देती, कुछ नहीं देती, और मना ही कर देते, दिया ही नहीं। हाथ पे पैसे रखती थी, फिर भी मना कर दिया जाके कि है ना देती नहीं है ये। तो बेचारी बच्ची सारे पैसे दे रही है, फिर भी बोले देती नहीं है ये। तो भैया मेरे ऊपर मेरे को भी बोला गया, कई बार बोला गया कि चुटकियों में कार दिला देता, मैं स्कूटी क्यों दिलाई, मैं चुटकियों में कार दिला देता। तो फिर दिलाते ना आप कार। और एक जने ने बोला कि ये तेरी जीजा लग रही है क्या, जीजा लग रही है। हाँ, माई तो मानती थी वो मुझे, तभी तो वो फेरों में बैठने के लिए मना कर रही थी कि भाई मैं फेरों में नहीं बैठूंगी अगर आप नहीं आए तो। वो जीजा लग रही थी कि तेरी। और एक जनी बोली सोने के टके देती है क्या। हाँ, सोने के जेवर तो मैंने उसको कितने ही दिए हैं और पहनाए हैं, और घिस के तोड़ भी दिए उसने। वो कुंवारी थी जब भी पहनाए मैंने उसको खूब चांदी सोने के जेवर। उससे पूछो खुद से, है ना। तो आप बोलने वाले पहले सोच समझ के बोला कीजिए, उससे पूछा कीजिए पहले। और जब कहाँ गए थे, जब उसको जरूरत थी, जब कहाँ गए थे आप लोग, वीडियो डले हुए हैं मेरे ऐसे के ऐसे, जाके देखिए आप पुराने वीडियो। तब कहाँ गए थे जब उसको पैसे की जरूरत थी, जब कॉलेज में उसको लेना था एडमिशन, जब पैसे लग रहे थे, तब कहाँ गए थे आप। जब स्कूटी लेनी थी लाखों रुपए की, तब कहाँ गए थे आप। जब फीसें जमा करवानी थी, उसको 12 कोर्स करवाने थे, तब कहाँ गए थे आप। जब लाइसेंस बनवाना था, उसके सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे, तब कहाँ गए थे आप। जब उसको मालपुरा कॉलेज के लिए और दूर दूर कॉलेजों में जाना था और सारे डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती थी, जब बड़े बड़े मंत्री शंत्री के पास जाना पड़ता था, तब आप कहाँ गए थे। तब यही मधुबाला स्वामी काम आई थी। इसलिए उल्टे आरोप लगाना बंद कीजिए। जब लाखों हजारों रुपए की, जब लाखों रुपए की जरूरत पड़ती थी, तब कहाँ गए थे आप। जब यही मधुबाला स्वामी ने विमला को बेटी बना के लाखों रुपए लगाए हैं, पूछिए उससे जाके, है ना। तो आप लोग है ना आरोप लगाना बंद कर दीजिए। कोई बोलता है जीजा लगती है क्या, कोई बोलता है सोने के टके दे रही है क्या, कोई बोलता है 2 मिनट में कार दिला दूंगा मैं। और एक जने ने तो यूं भी बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी में से हिस्सा देगी क्या तेरे को विमला। और विमला है मौजूद, विमला से जाके पूछो बोला कि नहीं बोला कि प्रॉपर्टी में से हिस्सा देगी क्या। कौन सी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी। आप दोगे क्या अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में से हिस्सा, या आपकी बहन को दोगे आप प्रॉपर्टी में से हिस्सा। दिया है आपने अपनी बहन को प्रॉपर्टी में से हिस्सा, या आपने अपनी बेटी को दिया है प्रॉपर्टी में से हिस्सा। मेरे को भी बताना अगर दिया हो तो, कि कितना का आपने हिस्सा दिया है। मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग है, आपकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और जो स्कूटी के टाइम बात हुई थी वो भी रिकॉर्डिंग विमला की मेरे पास है। आपने दिया प्रॉपर्टी में से हिस्सा।
जो प्रॉपर्टी मेरी खुद की नहीं है, मेरे ससुर की नहीं है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में से मैं हिस्सा, मेरे जब पति की प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दूं आपको? मेरे ससुर खुद वहां पर चेले चढ़ाए हुए हैं, जहां पर सदरपुरा गांव है हमारा, डिग्गी मालपुरा के पास सदरपुरा गांव है, वहां पे मेरे ससुर जी चेले चढ़ाए हुए हैं। मेरे ससुर जी चेले जिनके जो होते हैं ना, हमारे दादू पंथियों में चेले चढ़ाए जाते थे पहले के टाइम में। मेरे नाना जी भी चेले चढ़ाए हुए थे और मेरे ससुर जी भी चेले आए हुए हैं, यहाँ पर चेला चढ़ाया था उनको बचपन में ही जो है उनके चरणों में डाल देते हैं, दादू जी के चरणों में, वहां स्थान पर है ना चेला चढ़ा देते हैं। तो जब मेरे ससुर जी के नाम पर ही प्रॉपर्टी नहीं है, तो उनके 3 बेटे हैं, तो तीनों के बेटों के नाम पर ही नहीं है। जब 3 बेटों के नाम पर नहीं है तो हमें, मेरे प्रवीण दास स्वामी सबसे छोटा बेटा है फूलदास जी स्वामी का, फूलदास स्वामी जी मेरे ससुर जी है, प्रवीण दास सबसे छोटा बेटा है। जब मेरे पति के ही नाम नहीं है तो मैं उनकी बहू हूँ मधुबाला स्वामी, मेरे ससुर जी हैं फूलदास स्वामी और मैं उनके छोटे बेटे की बहू हूँ। जब मेरे पति की प्रॉपर्टी नहीं है, जब इनके तीनों भाइयों की प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी मेरे ससुर जी की भी नहीं है, वो चेले चढ़े हुए हैं, तो फिर एक बात बताइए, मैं कौन सी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दूं विमला को? आपने ऐसे बोला तो क्यों बोला है? और जब मैं उसके लगाती हूँ तब तो आप बोलते क्यों लगाती हो? फिर आपने ऐसे वर्डों का उपयोग कैसे किया? और किया तो आपने दे दिया क्या हिस्सा? आपने दिया क्या अपनी बेटी को हिस्सा? दिया हो तो बताइए मुझे, मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना हिस्सा अपनी बेटी के नाम किया है और कितना हिस्सा आपने अपनी बहन के नाम किया है। मेरे को है ना खून के आंसू रुलाया है आपने 2 साल से शादी हुई जब से, है ना। और किसी ने क्या बोला कि ये जो 1.25 लाख रुपए मैम ने दिए हैं, जो मेरे को दे दो, यहाँ पर रख लो, जो जब इसके देवर की और ननद की शादी होएगी, जब देवर ननद की शादी में ये पैसे लगा देंगे। मुझे बात विमला ने खुद बोली है, उसकी चैटिंग मौजूद है मेरे पास। मेरे दिए हुए पैसे पे आपका क्या हक है? मैंने कन्यादान दिया है, बेटी का कन्यादान खाना चाहते हो? शर्म नाम की चीज नहीं है आप लोगों में? जिसने भी बोला है, क्या आपको शर्म नहीं है बिल्कुल भी? आप दो ना, आपको देना हो तो आप 1 लाख दो, 2 लाख दो, 10 लाख दो, 20 लाख दो, बंगले दो, कारें दो, आपको जो देना हो जो दो। मेरे पास जो था जो मैंने दिया, चाहे मैंने मुट्ठी भर दिया हो, चाहे आपके पास 10 मुट्ठी आप दो, मेरे पास जितना था वो मैंने दिया। उस पे हक जताने वाले आप कौन होते हो? जेवर बोले जेवर यहाँ पे रख जा, जब तेरे ननद की और देवर की शादी होगी, जब ये जेवर चढ़ा देंगे, पैसे यहाँ पर देके जा, स्कूटी यहाँ पर देके जा। स्कूटी बोले यहाँ पर काम देगी, नहीं तो मुझे मेरे बेटे के लिए खरीदनी पड़ेगी नई स्कूटी, ये स्कूटी यही रख के जा। ये शब्द विमला के थे और रिकॉर्डिंग है मेरे पास विमला की। आप है ना, इतना है ना, किसी को टॉर्चर मत कीजिए किसी का। आज 2 साल से मेरी है ना इतनी शुगर, बीपी, थायराइड सब बढ़ा हुआ था। आप लोगों ने ना मुझे झूठा बदनाम करके रख दिया पूरी कॉलोनी में, और फिर भी मैं चुप बैठी रही। भाई होगा, चलो कोई बात नहीं, लड़की अपने घर गई, चलो ठीक है। ये पिए, इधर का तो चलो छूटा, जिधर रहती थी इधर का तो छूटा, अब तो ससुराल की हो गई भाई बच्ची, कोई बात नहीं, ये खुश रहेगी। लेकिन अभी भी आप लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हो, वो ससुराल में है और यहाँ पर मैं हाउस हेल्पर। आप सबको पता है कि कोरोना से जब से लॉकडाउन लगा तब से मेरे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वाली और डस्टिंग वाली आती थी। झाड़ू पोछे वाली आती थी, बर्तन मांजने वाली आती थी, डस्टिंग करने वाली आती थी, और मेरे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, हाँ, डस्टिंग वाली आती थी। हाउस हेल्पर मैंने लगा रखी थी, परमानेंट मेरे हाउस हेल्पर रहती थी सदा हमेशा, और मैंने लॉकडाउन से नहीं लगाई। जब अभी मुझे जरूरत महसूस हुई, मेरे कंधे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हस्बैंड ने मेरे को लड़ा, मेरे बेटे ने भी मुझे लड़ा। दोनों ने बोले आप वो लगाइए, मेड लगाइए काम करने वाली, कोई बाई ढूंढिए काम करने वाली। तो मैंने हाउस हेल्पर, मैंने 3-4 जनों को बोला और 4-5 जनों को बुलाया। मेरे पास 8-10 हाउस हेल्पर आई। जो मेरा टाइम सेट नहीं हो रहा था, मुझे थोड़ा जल्दी चाहिए, चाहे पैसे वो उनकी जो सैलरी जितनी बनती है वो ले ले, लेकिन मुझे जल्दी चाहिए और मुझे साफ सुथरा काम चाहिए। और छुट्टियां मैं ओनली 4 ही दूंगी, और वो छुट्टी भी मेरे को वो बोल कर करेगी कि हाँ मैं कि हम 4 ये कल हम छुट्टी करेंगे, 4 छुट्टी करेगी, और वो भी बोल के करेगी। ऐसे नहीं कि आप बिना बोले आप छुट्टी लेके जा रहे हो, है ना। तो वो मेरे को नहीं चाहिए। तो
मैंने जब बुलाया तो मुझे पता चला कि कॉलोनी में, वैसे खबर तो मुझे पहले से थी, मुझे किसी ने फोन करके बोला था 3-4 जनों ने कि आपके लिए ऐसे ऐसे बोला जा रहा है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कोई बात नहीं रे यार, विमला की तो शादी हो गई, वो तो चली गई छोरी खुद से, अपने को क्या करना है बाढ़ में, ये लोग बोलते रहेंगे तो ऐसे ही करते, पत्थर फेंकते रहते हैं। लेकिन तुम लोग इतना ही मेरे को गिरा गुजरा समझ लिया कि मैं पलट के रिएक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग मेरे जो गिरबान को पकड़ने लग गए। अभी आप मुझे जानते नहीं हो, इतना है ना, किसी को वो टॉर्चर मत करो जो वो कोई सख्त कदम उठा ले, कोई कानूनी कार्रवाई कर दे, है ना। और जो भी कर रहे हैं ना उनको रोक लीजिए, परिवार वाले मिलके, जो भी परिवार वाले हैं विमला के, आपस में पूछताछ करके कि कौन खबर फैला रहा है इधर से इधर, उनको रोक लीजिए अभी भी। अगर नहीं रुके फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे बात, किसी की चीज को आप बिना पूछे किसी की चीज को आप हाथ नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी आप हाथ नहीं लगा सकते। किसी की चीज, अगर वो किसी की चीज है, मान लो मैंने आपको कोई चीज दी, सपोज करिए मैंने आपको कुछ मतलब कोई सामान दे दिया यूज करने के लिए, कि जैसे कोई मैंने पलंग दे दिया आपको कि आप ये पलंग ले लीजिए, जैसे मेरे किराएदार रह रहे हैं, मैंने उनको पलंग दिया, जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की, यहाँ पे मैं आरती हो गई मेरी और दर्शन करा रही हूँ, तो मैंने पलंग दिया। अब पलंग दिया, वो सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, है ना। जब वो मकान खाली करके गए तो पलंग भी साथ में ले जा रहे हैं, तो ये कौन सा हक बना भाई उनका? पलंग तो मैंने आपको बिछाने के लिए दिया था ना, तो आप जैसे मकान खाली करके जा रहे हो वैसे पलंग थोड़ी उठा के लेके जाओगे, पलंग तो यहीं छोड़ के जाओगे। पलंग तो मैंने आपको दिया था, बदले में आप उस पे उठे हो, बैठे हो, सोए हो, हैं? तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मेरी चीज पे आपका आधिपत्य हो गया, या मेरी चीज पे आप बिना पूछे आप लेके कैसे जा सकते हो, या बिना पूछे उंगली भी टच कैसे कर सकते हो? आपको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन आप नहीं ले जा सकते हो, विदाउट परमिशन आप कैसे कर सकते हो? हाथ भी नहीं लगा सकते हो मकान खाली करने के बाद। यह उदाहरण दिया है मैंने आपको, है ना। इसी तरीके से अगर कोई चीज हम किसी को देते हैं यूज करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज उसकी हो जाएगी। ये चीज उसी की रहेगी जिसके नाम है, जिसने पैसा दिया है, जिसके नाम है। तो स्कूटी मेरी है, मैंने पैसा लगाया है, पूरी किस्तें मैंने भरी है, मेरे नाम पर यहाँ पर है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी हो जाएगी। मैं दूंगी तो विमला को ही दी है मैंने कन्यादान में, और वो विमला की ही रहेगी। आपको इसका छीनने का अधिकार नहीं है बिल्कुल। न तो आपको जेवर छीनने का अधिकार है, न आपको 1.25 लाख रुपए छीनने का अधिकार है, न आपको स्कूटी छीनने का अधिकार है। ठीक है, तो आप ये बात समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, मुझे मत छेड़िए बिल्कुल। तो चलिए गाइज, अगले वीडियो में मिलेंगे, और जो भी बातें हैं मैं और शेयर करूंगी। अभी स्कूटी की कहानी पूरी बाकी है, वो शेयर करूंगी। वैसे वो वाली बातें तो बोल ही दी, सोना का टका देवचे का जिज्जा वाली बात, और मैं तो 2 मिनट में दो सेकंड 2 चुटकी बजाता है, कार दिला दूल्हा, और प्रॉपर्टी में से हिस्सा देगी क्या ये तेरे को, और कई बातें हैं, और भी बातें हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रही, और भी बातें हैं, मैंने लिख रखी है कागज में लिख रखी है, और उन लोगों की मैंने रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है सबकी, टोटल लोगों की। जैसे के साथ तैसा बर्ताव तो करना पड़ेगा ना। अगर मेरी रिकॉर्डिंग वो करके सब जगह सुना रहे हैं, तो क्या मैं उनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती? मुझे बताया था विमला ने कि मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके परिवार वाले, मेरे से बात भी करते हैं और रिकॉर्डिंग भी करते हैं और फिर सुनाते हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, करिए मेरी रिकॉर्डिंग, मैंने भी कर रखी है। मुझे क्या आप दूध पीता बच्चा समझ रहे हो क्या? है कि तेज तर्राट आप ही हो? आपने मुझे बनाया है तेज तर्राट, मैं ऐसी नहीं थी। आप मेरे साथ ऐसे दोगली बातें करोगे ना, मुंह पे कुछ और, मुखौटे के पीछे कुछ और मुंह पे मुखौटा, तो फिर मुझे भी आता है। और ये जो है ना मानहानि का दंडनीय अपराध है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप देखिएगा। और किसी की चीज बिना पूछे हाथ लगाना, और किसी की चीज बिना पूछे उपयोग में लेना, ये मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी, उसके क्या दंडनीय अपराध होते हैं। आप बिना पूछे किसी, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे बहन भाई हो, अगर आप में बनती नहीं है, आप में अगर बिल्कुल बनती नहीं है, आप में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आप में विवाद चल रहे हैं, और आप में अगर कुछ हो रहा है, या आप किसी से बहुत ज्यादा वो लगाव है, जैसे मेरा चल रहा है, विमला से लगाव था, है ना, और अगर
इस तरीके का कोई होता है और कोई चीज देते हैं और अगर वो कोई चीज कोई दूसरा यूज ले लेता है या बिना पूछे यूज ले लेता है तो उसके क्या दंडनीय अपराध होते हैं और क्या एफआईआर आप दर्ज करा सकते हो। बिना पूछे किसी की चीज को हाथ लगाया, कैसे लगाया उस सब का सब चीज मैं आपके साथ कच्चा चीठा खोलूंगी और बताऊंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज गाइज लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा और आपकी फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव में मेरे वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। और 32 बार का फार्मूला बहुत ही अच्छा फार्मूला है, आप इसको अपनाइएगा, बस आपको चबा चबा कर खाना है। तो चलिए मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। व्लॉग थोड़ा लंबा है तो आप जो है पूरा देखिएगा, पूरा व्लॉग आपके काम का है। और रही बात